विजयी गाथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न समय था, न आकाश, न जल, न पृथ्वी, सब और केवल अंधकार और शून्य था। उसी असीम शून्य से प्रकट हुई एक अनंत शक्ति परम ब्रह्मा। उसी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए तीन दिव्य स्वरूप, जिन्हें आज हम त्रिदेव कहते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी सृष्टि के पालनकर्ता और महेश अर्थात शिव जी सृष्टि के संहारक और पुनः निर्माण का आधार। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ होना था, तब सबसे पहले कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में दृष्टि डालते ही वेदों का उच्चारण किया और यज्ञ विधि, शास्त्र, संस्कार आदि की रचना की। उन्होंने मन, इंद्रिया, प्रजा और ऋषियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि का आरंभकर्ता कहा गया। लेकिन केवल रचना ही पर्याप्त नहीं थी। सृष्टि के जन्म के साथ साथ उसकी रक्षा भी आवश्यक थी। तब प्रकट हुए भगवान विष्णु। उनका शेषनाग पर शयन करना, क्षीरसागर में स्थित रहना यह संकेत है कि वे अनंत काल तक इस संसार की रक्षा करते हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब विष्णु जी अवतार लेते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, इन्हीं रूपों में वे धरती पर उतरकर धर्म की स्थापना करते हैं। परंतु सृष्टि केवल रचना और पालन से ही पूर्ण नहीं होती। जो जन्मा है उसे एक दिन समाप्त होना ही है, यह नियम है। तब सृष्टि के चक्र को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हुआ संहार का कार्य, और यह कार्य संभाला महादेव शिव ने। वे कैलाश पर वास करते हैं, जटाओं में गंगा धारण करते हैं, गले में विष भस्म से लिपटे हुए और हाथ में त्रिशूल लिए हुए। उनका तांडव ही वह शक्ति है जो पुरानी, जर्जर, पापी और अधर्म से ग्रस्त सृष्टि को समाप्त करता है, ताकि नई और शुद्ध सृष्टि जन्म ले सके। त्रिदेव का यह संतुलन अद्भुत है। ब्रह्मा बिना विष्णु और महेश के अपूर्ण हैं, विष्णु बिना ब्रह्मा और शिव के अधूरे हैं, और शिव का कार्य भी तभी सार्थक है जब ब्रह्मा पुनः रचना करें और विष्णु उसका पालन करें। यही कारण है कि त्रिदेव को एक ही शक्ति के तीन रूप कहा गया है। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना यह संसार असंभव है। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, यदि मैं न रहूँ तो यह जगत विनाश हो जाए। तभी आकाश में एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसे देखने की ठानी। विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए, परंतु अंत न मिला। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले, लेकिन सीमा उन्हें भी न मिली। अंत में दोनों ने स्वीकार किया कि यह अग्निस्तंभ स्वयं महादेव शिव का रूप है, जो न आदि हैं, न अंत। तभी शिव जी प्रकट हुए और समझाया, तुम दोनों मेरे ही अंग हो। एक रचना करता है, दूसरा पालन करता है, और मैं संहार करता हूँ। बिना एक दूसरे के कोई भी पूर्ण नहीं। उस दिन से त्रिदेव की महिमा और भी बढ़ गई। आज भी जब हम त्रिदेव का स्मरण करते हैं, तो यह स्मरण केवल पूजा मात्र नहीं होता, बल्कि यह शिक्षा देता है कि जीवन में रचना, पालन और संहार तीनों आवश्यक हैं। जैसे हम नए विचारों को जन्म देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और जो पुराने, नकारात्मक या व्यर्थ हैं, उन्हें समाप्त करते हैं। यही जीवन का संतुलन है। इसीलिए कहा गया है, ब्रह्मा सृष्टि के जनक हैं, विष्णु पालन करता है, और शिव संहारक होकर भी पुनर्जन्म के आधार हैं। तीनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड के अनंत चक्र को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी प्रेरित करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।